नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल कोशिश फिर से में। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज एक विज्ञप्ति जारी की है, जो कि 31 जनवरी 2025 को जारी की गई है। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो 6 फरवरी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 28 फरवरी, यानी कि 22 दिन का समय है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि होगी अप्रैल माह है, 20 अप्रैल के बाद पेपर होंगे। अभी जानेंगे हम कौन कौन से यहाँ पे पद खुले हैं। जो पहला पद है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट रसायन शाखा के लिए। इसमें देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान वाले इसमें फॉर्म फिल करें। देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वे वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 की वैकेंसी है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक है और ये अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और देखते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि रसायन मृदा विज्ञान भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि दोस्तों इसमें रसायन मृदा विज्ञान से मास्टर डिग्री चाहिए। अधिमानी अर्हता है, ये आप पढ़ लीजिए नीचे से, पर जो अनिवार्य अर्हता है वो आपके पास होनी चाहिए। अगला जो है उसमें कुल 3 पद हैं। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, और ये 35,400 से लेकर 1,12,400। लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें देखते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा की आवश्यकता है इसमें। जिसने दुग्धशाला में डिप्लोमा लिया हो या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों से विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी, इसकी एलिजिबिलिटी है। अगला देखते हैं कुल पद 10 फार्मासिस्ट। इसमें देखते हैं 35,000 से, ये भी सेम लेवल 6 की वैकेंसी है। 21 से 42 वर्ष। और इसमें देखते हैं अनिवार्य अर्हता पहला है जो इसका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ, या तो गणित में होना चाहिए इंटरमीडिएट, या गणित में या जीव विज्ञान में के साथ सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, यानी कि कोई अन्य परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की हो। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेज की फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसमें फार्मेसी का डिप्लोमा चाहिए और देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। ये दोस्तों ये है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें जिसमें कुल 10 पद हैं। अनुसूचित जनजाति एक, अच्छा ये अपने हिसाब से देख लीजिए आप। अगला है केमिस्ट। देखते हैं इसमें 12 पद हैं। अनारक्षी के लिए 6 पद हैं। देख सकते हैं ये भी सेम लेवल 6 की है। 18 से 42 अनिवार्य। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि, इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए। अगला देखिए कुल पद 3 प्राविधिक सहायक वर्ग अभिनियंत्रण शाखा, इसमें 21 से 42 वर्ग। ये है लेवल 7 की वैकेंसी। इसमें अनिवार्य अर्हता देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए दोस्तों। और अधिमानी अर्हताएं तो आप पढ़ लें। प्रयोगशाला सहायक रासायनिक विज्ञान देखते हैं, कुल 6 पद, और ये है लेवल 4 की वैकेंसी। 25,000 से 81,100 तक इसकी जो पे स्केल रहेगी लेवल 4 में। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। आइए देखते हैं इसका अनिवार्य अर्हता रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि मृदा विज्ञान, इसमें भी आपको कृषि चाहिए। और
बाकी अधिमानी वार्ताएँ हैं। अगला देखिए कुल पद 5 मशरूम प्रवेशक वर्ग 3, वेतनमान 25,000 से 81,100, लेवल 4 की वैकेंसी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। देखिए अनिवार्य अर्हता बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान, इसमें बीएससी चाहिए दोस्तों। अगली वैकेंसी जाते हैं पद नाम प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान। अब बॉटनी वाले में चलते हैं। कुल पद 6 और देखिए ये लेवल 4 की वैकेंसी है, सेम पे स्केल है और इसमें चाहिए बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति कवक विज्ञान, या तो कृषि में बीएससी या या तो वनस्पति विज्ञान में यानी कि बॉटनी में, दूसरा एग्रीकल्चर कृषि में चाहिए। अधिमानी वार्ता पढ़ लें। अगली जो वैकेंसी निकली है प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग, कुल पद 6। आइए देखते हैं। लेवल 4 की वैकेंसी है, 21 से 42 वर्ष, बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान। इसमें आपको ये जूलॉजी के साथ बीएससी और एग्रीकल्चर में बीएससी। अगला देखें प्रयोगशाला सहायक, कुल पद 7, ये है लेवल 5 की वैकेंसी, 29,200 से 92,300 की। देखते हैं अनिवार्य अर्हता है उत्तराखंड शिक्षा एवं परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की या सरकार द्वारा उसकी समकक्ष अन्य कोई अर्हता। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा था स्टेट मेडिकल फैकल्टी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन में 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र डिप्लोमा। तो दोस्तों इसमें इंटरमीडिएट के साथ हमें चाहिए डिप्लोमा, 1.5 साल का जो डिप्लोमा है वो चाहिए। अगर आप देखिए पशुधन प्रचार अधिकारी, क्योंकि कुछ दिन पहले ये वैकेंसी विज्ञापन अलग से निकला था। कुल पद 120। देखिए लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 से 1,12,400 में, 21 से 42 वर्ष। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि विज्ञान पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे जीव विज्ञान में या कृषि में या पशुपालन में। अब नीचे लिखा हुआ है कुछ नोट। पशुधन प्रचार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। 2 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा, जो पशुधन प्रचार अधिकारी होगा उसके लिए 2 वर्ष मतलब ज्वाइनिंग होगी उसको, उससे 2 वर्ष में विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन मानदेय अथवा अन्य भत्ते दिए नहीं है, यानी कि 2 साल ट्रेनिंग में तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। केवल पशुपालन विभाग के विभाग कर्मियों हेतु विभागीय कर्मचारी जिन्होंने भर्ती में वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष के निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए है जिसने 5 साल उसमें नौकरी की हो। अगला देखें हैं पद नाम खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 प्रवेशक कैनिंग। देखते हैं कुल पद 19 हैं। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,000 से 81,100 तक। आइए देखते हैं अनिवार्य खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा। अच्छा, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए इंटरमीडिएट के साथ। अगला देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3 प्रवेशक पाक कला कुकुरी। देखते हैं इसमें 1 पद है और ये है लेवल 4 की वैकेंसी। इसमें पाक कला कुकुरी में पदों के लिए अपने व्यवसाय में 1 वर्षीय डिप्लोमा, इसमें भी 1 वर्ष का डिप्लोमा ऊपर से इंटरमीडिएट। अब देखिए अगला है पदनाम फोटोग्राफर, कुल पद 3 और ये है लेवल 5 की, 29,000 से 92,300 तक।
अनिवार्य अर्हता देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी, इसमें बीएससी चाहिए दोस्तों, 50% आपके अंक होने चाहिए बीएससी में, और भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण हो, और इसमें भौतिक विज्ञान अनिवार्य है। आगे देखिए पद नाम स्नातक सहायक, कुल पद 2, ये भी लेवल 5 की वैकेंसी, 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। अनिवार्य, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकेंड डिवीजन के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित में आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला देखिए पदनाम प्रतिरूप सहायक, कुल पद 25, इसमें है आपका ये लेवल 2 की वैकेंसी 19,900 से 63,200 पे स्केल रहेगा, और लेवल 2 की वैकेंसी 18 से 42 वर्ष तक। और देखिए अनिवार्य, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषयों में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें है भौतिक विज्ञान, गणित, और गणित होनी अनिवार्य है। वैज्ञानिक सहायक, अगला जो है पदनाम, कुल वैकेंसियाँ 06, ये है लेवल 5 की 29 से 92,300, आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। और देखते हैं अनिवार्य देखते हैं, स्क्रॉल हो गया, प्रतिरूप सहायक 25 हो गया था, हाँ ये है वैज्ञानिक सहायक, ये है कुल पद 6। देखते हैं, सेम है लेवल 5 की 21 वर्ष आयु सीमा 42 वर्ष तक। और आगे देखते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ भौतिक विज्ञान हो गया, ये सेम है। और आगे देखते हैं जो अगली वैकेंसी है वन दरोगा। आ गया भाई, इंतज़ार ख़त्म हो गया। पदों का इन्होंने दिया नहीं है कि कुल कितने पद होंगे, क्योंकि घट और बढ़ भी सकते हैं। देखिए वेतनमान 29,29,000 से 92,000, लेवल 5 की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आयु सीमा देखेंगे आप कि 18 से 28 वर्ष तक। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के साथ अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको इंटरमीडिएट चाहिए कृषि या विज्ञान में, तब जाके आप वन दरोगा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों ये है वन दरोगा के लिए, पुरुषों के लिए 1,63 यानी कि 1 मीटर 63 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए 50 सेंटीमीटर, सीना फुलाने पर सिर्फ ये पुरुषों के लिए होगा, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपको फैलाना है। अब देखिए, परंतु यह कि अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्पीति और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। यानी कि पुरुषों के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र वाले होंगे, पर्वतीय क्षेत्र में जो हिल सर्टिफिकेट वाले होंगे, उनके लिए होगा 152 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर 52 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना। महिलाओं के लिए 145 होगी। और इसमें लिखा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखिए, और अगला देखते हैं, शारीरिक दक्षता में पुरुष के मामले में 25 किमी दौड़ तथा महिला के मामले में 14 किमी दौड़, जो कि 4 घंटे में करना है। महिलाओं को भी 4 ही घंटे में करना है, महिलाओं को 14 किलोमीटर, पुरुषों को 25 किलोमीटर। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम 100 अंकों की वस्तु, देखिए परीक्षा जो होगी, उक्त पदों में चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 2 घंटे में होंगे। और जिनमें देखिए अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम प्रविष्ट, नीचे अगर नीचे स्क्रॉल करके बताते हैं, पाठ्यक्रम सामान्य ओबीसी श्रेणी में अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जनजाति
35%, यानी कि जो सामान्य जाति होंगी उनको मेरिट लिस्ट में आने के लिए न्यूनतम 45% अंक लाने होंगे। और जो आरक्षण वाले जो वर्ग आते हैं हमारे SC ST OBC EWS, उनके लिए 35% मिनिमम जो मार्क्स हैं परसेंटेज वो लाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं भाई हमारा कहाँ पे है सिलेबस। अब देखिए भाई, अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जो सामान्य जाति हैं वो 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वाले भाई 150 उनको शुल्क लगेगा। और OBC और अनारक्षित के लिए 300 रुपये है। उत्तराखंड में दिव्यांग अभ्यर्थी, ठीक है, हैंडीकैप जो हैं उनके लिए 50 रुपये, और अनाथ के लिए जो अनाथ वर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क है दोस्तों। ये तो देखिए हम आते हैं सीधा, ये देखिए तो पार्ट फिजिक्स वालों के लिए यह पार्ट ABCD कंपलसरी फ्रॉम ऑल 70 मार्क्स। पार्ट EFGH ऊपर जो पार्ट दिए हैं दोस्तों वैकेंसी की उनके लिए दिया है। ये H तक वालों के लिए 1 दरोगा 30 मार्क्स, उसके लिए भी कंपलसरी है। जो 5 प्रविष्टियाँ हैं सब में कंपलसरी है। ये है इलेक्ट्रिसिटी वालों के लिए केमिस्ट्री का है। ये आपका रहेगा दोस्तों सिलेबस यूनिट 2। ये रहा सिलेबस। फॉरेस्टर 1 दरोगा, ये 1 दरोगा का है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप टाइम पे फॉर्म भर लें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बोलें, आपको हम इसकी PDF दे देंगे। और सिलेबस आप अच्छे से देख लें इसको। धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम आपको ऐसी वीडियो लेके आते रहें और ऐसी जानकारी आपको देते रहें। धन्यवाद।